जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, अधिशासी अधिकारी एवं कर राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए इससे पहले मैंने पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन बताया था। जो रिक्रूटमेंट आपके लिए अपडेट है, अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व 63 और 22 जो पोस्टें हैं, तो उनका सिलेबस बेस भी मैं अलग वीडियो पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। शॉर्टली रूप से प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो, आप समझ सकें। ठीक है, मैंने कहा था उस वीडियो के अंतर्गत पे कि मैं आपको सिलेबस अलग से वीडियो पर प्रोवाइड करूँगा। इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अधिशासी अधिकारी कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट है, उसका सिलेबस जो प्रोवाइड किया, थोड़ा सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन है उसमें मैंने प्रोवाइड किया था, आगे अब इसमें जान लेंगे डीपली रूप से। देखिए, पेपर जो फर्स्ट होना है तो सामान्य हिंदी का आपका पेपर होना है, तो 100 मार्क्स का यहां पर पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स के अंतर्गत आपको सॉल्व करना है। पेपर सेकंड हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, जनरल स्टडीज बेस के अंतर्गत आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 3 आवर्स के अंतर्गत पर सॉल्व करना है। 300 मार्क्स इसके अंतर्गत पर हो गया। टोटल समझ गए होंगे 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स के अंतर्गत पे। देखिए, अगर आपका माइनस मार्किंग क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 मार्क्स इसके अंतर्गत पर काटा जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें तो जो सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर होना है, 100 मार्क्स का पेपर होना है, तो उसके अंतर्गत पे किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये देख लेते हैं। देखिए, आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होना है 2 घंटे के अंतर्गत पे आपका सामान्य हिंदी होना है। 100 क्वेश्चन पूछने हैं। पहला टॉपिक है वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत पे स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थल, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आदि 15 क्वेश्चन, मतलब इसके अंतर्गत पे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें तो हिंदी शब्द समूह हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, देशज विदेशी शब्द पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। थर्ड नंबर की बात करें तो हिंदी शब्द रचना होगी, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा। फोर्थ नंबर की बात करें तो हिंदी शब्द संरचना दूसरा हो गया, पर्यायवाची और विलोम शब्द हो गए। ये पर्यायवाची 5 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, जितने टॉपिक इसके अंतर्गत पा रहे उनके इक्वल बेस में क्वेश्चन, जैसे उपसर्ग प्रत्यय संधि समास है तो 4 टॉपिक है, तो लगभग एक मान के चलो भी किसी में से 3 क्वेश्चन, किसी में से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। और इसी के अंतर्गत जैसे पर्यायवाची विलोम शब्द से 5-5 क्वेश्चन या 4-6 ऐसे करके इंक्लूड कर लेगा। 5 नंबर की बात करें तो हिंदी शब्द रचना के अंतर्गत पे तीसरा टॉपिक है अनेकार्थी शब्द हो गया, शब्द युग्म हो गया, श्रुति सम हो गया और भिन्नार्थी शब्द हो गया। 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर पूछे जाएंगे 10 नंबर के। 6 नंबर की बात करें तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब एक सेंटेंस दिया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, मतलब उसको शॉर्ट रूप से क्या कहेंगे, एक लाइन में क्या कहेंगे, या उस चीज को ऐसे पूछता तो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। 7 नंबर का टॉपिक है अशुद्धि शोधन के अंतर्गत पे शब्दगत वर्तनी हो गया, अशुद्धि शोधन हो गया, वाक्यगत अशुद्धि शोधन हो गया। तो आपका जो उसके अंतर्गत पे वर्ड मिस्टेक, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक बोलते हैं, तो वही मिस्टेक के अंतर्गत से आपके 2 टॉपिक है तो 5-5 क्वेश्चन यहां से पूछेगा। और 8 नंबर की बात करें तो लोकोक्ति और मुहावरे के 10 क्वेश्चन है। 10 टॉपिक 10 मतलब क्वेश्चन इसके अंतर्गत से इंक्लूड हो जाएगा। 5 क्वेश्चन पूछ सकता है लोकोक्ति से, 5 मुहावरे या 6 या 5-7 ऐसे इंक्लूड कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं। फिर 9 नंबर की बात करें तो विराम चिन्ह हो गया, 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का इसके अंतर्गत पे। 10 नंबर की बात करें तो व्याकरण विचार से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, लिंग, वचन, काल और कारक जो टॉपिक है 15 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के पूछेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है इसके अंतर्गत पे, तो 8 दूनी 16, मतलब 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, एक पर टॉपिक से इंक्लूड करें। जैसे कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सी क्रिया लग रही, कौन सा इसमें लिंग है, कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, क्या चीज़ है, काल है, कौन है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जो चीज़ है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जो चीज़ है, कारक है, कर्ता कारक प्रथमा आप पढ़ते होंगे तो कौन सा कारक है, ऐसे करके एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो 10 टॉपिक है इसके अंतर्गत पे, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर आपने समझ लिया होगा। देखिए, हिंदी व्याकरण तो हमने बात कर ली। अब देखिए 200 नंबर का जो जीएस का जनरल स्टडी का पेपर होना है, 3 घंटे के अंतर्गत पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है इंटरनेशनल बेस में है, नेशनल है और स्टेट के महत्व की समसामयिक घटना है। इसके अंतर्गत से आपके 20 क्वेश्चन आपके इंक्लूड करेंगे और 20 मार्क्स का होगा। जैसे टॉपिक की बात करें तो अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, जैसे गठबंधन सरकार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी, क्षेत्रीय अतिवाद तथा पृथकतावादी आंदोलन हो गया, नक्सलवाद, माओवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सामुदायिक सौहार्द हो गया और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे नाभिकीय नीति मुद्दे एवं विवाद हो गया, भूमंडलीकरण का विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर प्रभाव एवं वैश्विक खाद्य संकट सम्मिलित होंगे। देखिए, दूसरे नंबर का जो टॉपिक है खेलकूद से संबंधित जो टॉपिक है, 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर का पूछेगा। विश्व हो गया, भारत एवं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं, पुरस्कार एवं संबंधित व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न। खेलकूद से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के इंक्लूड यहां पर कर लेगा। 3rd नंबर की बात करें तो भारत का जो हिस्ट्री है 20 क्वेश्चन है यहां से इंक्लूड होने 20 मार्क्स का।
भारत के इतिहास की बात करें, भारत के प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी हो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। राष्ट्रवाद का विकास एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति, इसमें से हिस्ट्री से टॉपिक हो गया। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस के अंतर्गत और सामान्य अध्ययन जैसे जीएस बेस के अंतर्गत से जो टॉपिक है 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का यहाँ से इंक्लूड होना है। इसके अंतर्गत में भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन न किया हो। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, समाज के निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए विभिन्न कानून तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग से संबंधित प्रश्न भी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होंगे। 5 नंबर की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से बेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछेगा। इसके अंतर्गत पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजना की विशिष्टताओं की व्यापक समझ से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र से यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 नंबर की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी बेस के अंतर्गत जिनको जनांकिकी कहा जाता है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछेगा। इसके अंतर्गत में भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकी पहलुओं की सामान्य समझ से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत पे पूछा जाएगा। 7 नंबर की बात करें तो सामान्य विज्ञान, सामान्य जो नॉर्मल इसके अंतर्गत साइंस बेस और इन्वायरमेंट बेस के 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है पूछेगा। बात करें टॉपिक आएगा इसके अंतर्गत पे सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान एवं पर्यावरण की समझ एवं अनुप्रयोग, जिसमें दैनिक जीवन के प्रेक्षण एवं अनुभव पर ऐसे प्रश्न होंगे जिसकी किसी भी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने विज्ञान की किसी भी शाखा का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, जैसे कि वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, मानव के शारीरिक विकास हेतु पोषणीय आवश्यकताएं, आनुवांशिक अभियंत्रण के मानव हित में अनुप्रयोग, पशु पक्षी एवं पादपों के रोग तथा इनकी रोकथाम, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नॉर्मल 10th बेस के अंतर्गत का साइंस यहां पर इंक्लूड करेगा। 8 नंबर की बात करें, 10 नंबर का इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि से क्वेश्चन पूछने वाला है। इसके अंतर्गत पे फसलों, श्वेत पीत एवं हरित क्रांति, कृषि उत्पादन तथा इसका भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान, कृषि के क्षेत्र में नैनो एवं जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, भारतीय किसानों की समस्याएं एवं भूमि सुधार, कीटनाशकों का वर्गीकरण और सही प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य एवं सुधार, जैविक खेती एवं इसके लाभ पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएगा। 9 नंबर की बात करें, साइंस एंड टेक के अंतर्गत पे इस भाग में उम्मीदवारों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास तथा कंप्यूटर संबंधी आधारभूत ज्ञान तथा साइबर अपराध के ज्ञान का परीक्षण होगा। मतलब नॉर्मल करंट अफेयर और साइंस एंड टेक से पुराने क्वेश्चन है 10 नंबर के यहाँ पर इंक्लूड करेगा। करंट अफेयर 100% इंक्लूड करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। 10वें नंबर की बात करें तो उत्तराखंडी हिस्ट्री से टॉपिक है। 10 नंबर के क्वेश्चन है पूछने वाला एग्जामिनर यहाँ से। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भाग के अंतर्गत पे जैसे आ जाता है प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, विशेषकर कत्यूरी वंश, परमार वंश तथा चंद राजवंश, गोरखा आक्रमण एवं शासन हो गया, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उनकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इससे संबंधित प्रमुख विभूतियां, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न समाज सुधार आंदोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम यहां से पूछा जाएगा। 11 नंबर की बात करें तो उत्तराखंड कल्चर से पूछा जाएगा। संस्कृति से 10 टॉपिक इंक्लूड होगी। 10 नंबर का जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, जागर, परंपराएं एवं रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्योहार, खान पान, कला शिल्प, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिंदी साहित्य एवं लोक साहित्य में योगदान, उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम। 10 नंबर के उत्तराखंड कल्चर बेस से टॉपिक इंक्लूड किया जाएगा। देखिए उत्तराखंड ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी बेस के अंतर्गत पर भूगोल और जनांकिकी के जो टॉपिक है 10 क्वेश्चन के 10 नंबर इंक्लूड 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स के यहाँ पे इंक्लूड करेगा। भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं, उत्तराखंड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी, प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र, सिंचाई के साधन तथा जल विद्युत, कृषि जोतें, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, जल
जल संकट और जलागम प्रबंधन, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, उत्तराखंड की जनसंख्या वर्गीकरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन से यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। देखिए, और उसके बाद में 13वें नंबर का जो टॉपिक है 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत से इंक्लूड कर सकता है उत्तराखंड की आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश। देखिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश के अंतर्गत पर उत्तराखंड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियां क्या हैं, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं क्या हैं, प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, पंचायती राज क्या है, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता क्या है। देखिए, दूसरा टॉपिक है प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत पे गोरखा एवं ब्रिटिश शासन काल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, जिला भूमि प्रबंधन, थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं स्वयं वन केसर, हिंद जो है बेनाब भूमि, नूजल संबंधी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुआ शायद में, नजूल जो लिखा है नूजल होगा यहाँ पे, नयाबदा बंदोबस्त, जो नया भूमि बंदोबस्त है उसको कहेंगे। आधुनिक काल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के बाद भूमि सुधार, लैंड जो हो गया है टेन्योर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था हो गया, और राजस्व पुलिस व्यवस्था इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगा। आर्थिक परिवेश के अंतर्गत पे सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों की अलाभकारी स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा इसके अंतर्गत पे डडवार प्रथा इसके अंतर्गत पे हो गया। देखिए, 10 नंबर का 14वें नंबर का जो 40 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन के 10 नंबर के 10 क्वेश्चन है, यहां से इंक्लूड करेगा एग्जामिनर। मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान हो गया, वन हो गया, जल जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत हो गया, खनिज, पर्यटन, उद्योग तथा इनके उपयोग की वर्तमान स्थिति, उत्तराखंड में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, आर्थिक क्रियाएं एवं इनका राज्य जीडीपी में योगदान, उत्तराखंड में विकास की प्राथमिकताएं व विनियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएं, उत्तराखंड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मंडियां, और उत्तराखंड के बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये टॉपिक इंक्लूड होगा। 15 नंबर का जो टॉपिक है, 15 टॉपिक है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेख एवं रेखा चित्रण बेस के अंतर्गत पे इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकीय आरेखों तथा रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने और उनका निर्वचन करने की योग्यता का परीक्षण इसके अंतर्गत पे किया जाएगा। शायद रीजनिंग हिजनिंग संबंधी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करेगा, 10 नंबर के क्वेश्चन हो गए। देखिए, जो पहला पेपर है हिंदी का और दूसरा जो जीएस का पेपर है, प्रत्येक टॉपिकों से कितने नंबर के आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा वही इंग्लिश में प्रोवाइड किया, ठीक है, वही मैंने हिंदी में आपको शॉर्टली रूप से पर टॉपिक आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों जो अधिशासी अधिकारी एवं कर एवं राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 बेस के अंतर्गत पे 63 अधिशासी अधिकारी और कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा के लिए 22 जो पोस्ट हैं उसका जो नोटिफिकेशन बेस 28 अगस्त 2023 को जारी किया गया, उसका जो सिलेबस है फर्स्ट जीए हिंदी व्याकरण बेस के अंतर्गत पे, हिंदी ग्रामेटिकल बेस के अंतर्गत पे, दूसरा जो जनरल स्टडी जीएस बेस के लिए जो टॉपिक है कैसे एग्जामिनर और किस टॉपिक पर टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट रूप से समझाने की आपके लिए यहाँ पर कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद,